रात का समय था और तेज बारिश हो रही थी। अजय, जो कि एक युवा इंजीनियर था, अपनी गाड़ी से एक छोटे से कस्बे की ओर जा रहा था। सड़कें सुनसान थीं और अंधेरा घना था। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक औरत दिखाई दी जो बारिश में भीग रही थी। अजय ने गाड़ी रोकी और खिड़की नीचे करते हुए पूछा, आपको कहाँ जाना है? औरत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ देंगे? अजय ने सहमति में सिर हिलाया और उसने दरवाजा खोल दिया। औरत ने धन्यवाद कहा और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी चलने लगी और दोनों के बीच हल्की बातचीत शुरू हो गई। औरत ने अपना नाम सुषमा बताया और कहा कि वह उसी गांव की रहने वाली है जहां अजय जा रहा था। अजय को सुषमा की आवाज में कुछ रहस्यमयी लग रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद गाड़ी एक छोटे से पुल के पास पहुंची। सुषमा ने अजय से कहा, यहीं रोक दो। अजय ने गाड़ी रोकी और सुषमा ने उतरते हुए कहा, धन्यवाद। अजय ने उसे अलविदा कहा और फिर गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि सुषमा ने अपनी छतरी पीछे छोड़ दी है। उसने गाड़ी घुमाई और वापस पुल की ओर चला। जब अजय वापस पुल पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसने छतरी उठाई और आसपास देखा, लेकिन सुषमा का कोई निशान नहीं मिला। अजय को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वह गांव की ओर बढ़ गया। गांव पहुंचने पर उसने सबसे पहले सुषमा के बारे में पूछताछ की। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि सुषमा कई साल पहले इसी पुल पर एक दुर्घटना में मारी गई थी। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जो सुषमा को देखा था, वह उसकी आत्मा थी। अजय ने अपने अनुभव के बारे में गांव वालों को बताया। उन्होंने कहा कि सुषमा की आत्मा अभी भी उस दुर्घटना स्थल पर भटकती है। अजय ने सोचा कि सुषमा की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। गांव वालों ने मिलकर उस पुल पर एक पूजा का आयोजन किया। सबने मिलकर सुषमा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद अजय ने महसूस किया कि सुषमा की आत्मा को शांति मिल गई है। उसने छतरी को पुल के पास रख दिया और विदा ले ली। अब वह जानता था कि उसकी इस यात्रा ने एक आत्मा को शांति प्रदान की थी। गांव के लोग अब सुषमा की आत्मा से नहीं डरते थे। अजय अपने शहर लौट गया, लेकिन उसके दिल में यह अनुभव हमेशा के लिए बस गया। इस तरह एक अनजान सफर ने अजय को जीवन और मृत्यु के रहस्यों का सामना कराया और उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई।